नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे शेयर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो आज के टर्बो न्यूज एपिसोड में काफी बड़ी बड़ी और इंटरेस्टिंग न्यूज आपके लिए कवर करने वाला हूँ। एक ऐसी खबर जिसका इंतजार भाई साहब इतने वक्त से चल रहा था। इतने कमेंट्स मुझको आ रहे थे कि सर बताओ इसके बारे में, कब आएंगे मारुति फ्रॉन्क्स में एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स। इस घड़ी का इंतजार करते करते ये घड़ी घड़ा बन गई और फाइनली ये घड़ी आ गई। जी हाँ दोस्तों, मारुति ने अब अपने ब्रोशर में अपडेट कर दिया है फाइनली, एंड न्यूज भी आ चुकी है कि अब मारुति फ्रॉन्क्स में एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। इतनी खुशी। तो यानी कि जिन लोगों ने भी आज से पहले मारुति फ्रॉन्क्स ली होगी डिलीवरीज, तो उनके बेस मॉडल, सेकंड बेस वगैरह में 6 एयरबैग्स नहीं थे। पर अब अगर आप बुक करते हो, आप काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे, तो ये बिल्कुल सही टाइम है, आप इसको बुक कर सकते हो। तो यानी कि अब आपको साइड कर्टन एयरबैग्स मिलेंगे जो आपकी रोल ओवर के टाइम पे काफी सेफ्टी को एनहांस करके प्रोटेक्ट आपको और आपके परिवार को कर पाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को जमीन और कभी किसी को आसमान नहीं मिलता। अब मुझे पता नहीं इस शेर को मैंने सही बोला नहीं बोला, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मारुति ने कार के प्राइसेस को भी बढ़ाया है। जी हाँ, मारुति ने फ्रॉन्क्स के प्राइसेस को, सारे वेरिएंट्स को 0.5% हाइक कर दिया है। तो यानी कि जो भी वेरिएंट आप लेने वाले थे, एक्स शोरूम पे 0.5% आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ये टॉपिक मैंने अपने एक पुराने वीडियो में भी छेड़ा था कुछ दिन पहले कि एयरबैग्स को एज अ प्रीमियम फीचर बनाकर बेचना कितना सही है, जहां पे टाटा महिंद्रा सेफ्टी फीचर्स के नाम पे पता नहीं कब से, पिछले 1-2 साल से आपको एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स ऑफर कर रहे हैं अपनी काफी सारी कार्स में। हालांकि मारुति भी अब इंप्रूवमेंट कर रही है, बट स्लाइटली प्राइसेस को बढ़ा भी रही है। आपको क्या लगता है, ये ठीक करा? कोई बात नहीं, थोड़े पैसे दे देंगे, पर सेफ्टी बढ़नी चाहिए थी, या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताओ। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मारुति फ्रॉन्क्स 1.5 लीटर इंजन में भी आ रही है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो मैंने कल एक रिपोर्ट में शेयर किया था कि मारुति फ्रॉन्क्स बन गई है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट एक्सपोर्ट होने वाली कार। ये अफ्रीका, जापान और कई सारी गल्फ कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट हो रही है, और वहां पर जा रहा है 1.5 लीटर का इंजन बेस मॉडल से ही लग के। यानी कि उसमें 1 लीटर और 1.2 के ऑप्शन ही नहीं है, सीधा सीधा 1.5 लीटर की फ्रॉन्क्स जा रही है, जो इंजन आपको ब्रेजा में मिलता है। अब देश की जनता जानना चाहती है मारुति से कि ये भेदभाव क्यों। इनफैक्ट दोस्तों, यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रही है उस कार का जो प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 9 लाख रुपीज है, जो 1.5 लीटर इंजन जा रहा है बाहर। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जापान में जाकर वो थोड़ी ज्यादा कॉस्टली बिक रही हो, पर मुझे बात समझ नहीं आई। अगर फ्रॉन्क्स में 1.5 लीटर का इंजन एक्सपोर्ट हो सकता है, तो यहाँ पर भी इसमें 1.5 के ऑप्शन क्यों नहीं दिए? 1.2 भी रखते, 1 लीटर भी रखते, और जिसे 1.5 लेना होता उनके लिए 1.5 का ऑप्शन छोड़ देते। और शायद मारुति ने ऐसा इसलिए नहीं करा, फिर ब्रेजा की सेल्स का क्या होता, क्योंकि बाहर ब्रेजा इतनी एक्सपोर्ट नहीं हो रही है जितनी ज्यादा मारुति फ्रॉन्क्स हो रही है। तो भाई एक बात तो है, मारुति की जो लेटेस्ट रिलीज कार थी वो थी फ्रॉन्क्स, और इसने अपना परचम जो है लहरा दिया है। भैया इंडिया में भी दबाकर बिक रही है, सेल्स काफी अच्छी है, आराम से 10,000 यूनिट पार करती है, बाहर भी बढ़िया तरीके से सेल हो रही है। मारुति का जो प्लान चल रहा है कि अब अपनी हर कार में उनको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स करने हैं, उसके चलते लास्ट वीक मारुति एक्सेल 6 में, आर्टिका में भी हो चुके हैं 6 एयरबैग्स। इनफैक्ट बलेनो में भी हो गए हैं, ब्रेजा में तो 2-3 महीने पहले हो गए थे। तो अब मुझे लगता है कि मुश्किल ही कुछ कार्स बची होगी, उनमें भी काफी जल्दी हो जाएगा। ये सारे फेस्टिव सीजन से पहले करना ही पड़ेगा, वरना गाड़ी बिकेगी कैसे कैसे। बात तो सही है। नेक्स्ट बड़ी खबर आ रही है दोस्तों टाटा मोटर्स की तरफ से, जहां पे टाटा हैरियर ईवी का जो वेटिंग पीरियड है 30 वीक्स तक जा चुका है। इनफैक्ट जब हैरियर ईवी लॉन्च हुई थी तो 24 आवर्स में ही 10,000 बुकिंग्स आ गई थी। अब 30 वीक्स का वेटिंग पीरियड, यानी कि भैया इसका रिस्पांस काफी जबरदस्त है। यानी कि सीधा सीधा 4 मंथ्स की वेटिंग पे ये कार पहुंच चुकी है। भाई कौन कह रहा है देश में लोगों के पास पैसा नहीं है? 20-25 लाख की गाड़ियां, मतलब वेटिंग बढ़ती जा रही है, 10-10 हजार बुकिंग आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को खरीदनी नहीं है सस्ती गाड़ियां, अब सबको भैया बढ़िया ईवी चाहिए 4x4, और टाटा मोटर्स की गाड़ियां भगानी है दबा। अब टाटा मोटर्स से रिलेटेड ही एक और खबर है। मैंने आपको बताया था कि JLR यानी कि जैगवार लैंड रोवर इंडिया में डिफेंडर की मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट कर रहे थे, यानी कि भाई मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाह रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी JLR अपनी बाकी स्पोर्ट्स कार को इंडिया में असेंबल कर रहा है। और यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। वो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया और यूरोप की जो ट्रेड पॉलिसीज है उसके चलते कुछ इश्यूज आ गए। अब दोस्तों जो डिफेंडर का मेन प्लांट है ना, वो है स्लोवाकिया में, स्लोवाकिया में है। वहां पे एक सिटी है नाइट्रा, वहां पे ये जो है बन रही थी। तो यूजुअली क्या होता है कि CKD किट्स आती है जो कि इंडिया में असेंबल हो जाती,
तो भैया ट्रेड पॉलिसी के चलते ये हो नहीं पा रहा। तो जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता तो ये चीज पेंडिंग रहेगी। काफी लोगों को उम्मीद थी कि शायद टाटा के स्टॉक्स इससे ऊपर जा सकते थे। हालांकि देखो, हम कोई ऐसी एडवाइसेस तो देते नहीं है, मैं जनरल बात आपसे बता रहा हूँ, वो डिसीजन आप अपने सोच विचार से लेना। पर फिलहाल ये प्लान जो है टल गया है। नेक्स्ट बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि MG कॉमेट जो ईवी है उसका इस साल में तीसरी बार प्राइस बढ़ चुका है। और इस कार को मैं पता नहीं, जब भी देखता हूँ मुझे ग्रेट लेट श्री रतन सर की याद आती है, जब उन्होंने नैनो को लॉन्च किया था। 3 लाख रुपए की वो कार थी, उसका बहिष्कार कर दिया गया उस टाइम पे। किसे पता था कि आज कॉमेट जैसी कार, हालांकि ये ईवी है, आई एग्री, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद टाटा भी अपनी नैनो ईवी ला सकते हैं। देयर इज अ स्कोप, देयर इज अ मार्केट, लोग खरीद रहे हैं। तीसरी बार इस कार का जो है प्राइस हाइक हो गया है कॉमेट ईवी का। मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्राइस है 15,000 रुपीज हर वेरिएंट पे हो गया है, और जो इनका बेस मॉडल है आई थिंक उस पर 13,700 के आसपास प्राइस हाइक हुआ है। तो डिमांड तो है कहीं ना कहीं, और जहां पर MG की खबर नहीं आ पा रही ढंग से कि ये रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, अलग होंगे, यहाँ पर नए नए पत्ते जो है MG फेंक रहा है इंडियन मार्केट में। सो दिस इज समथिंग विच आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि अगर कॉमेट इतना सेल हो सकती है तो फिर ऐसा क्या हो गया था कि हम लोग नैनो नहीं खरीद पाए। कमेंट करके बताना मुझे। नेक्स्ट बड़ी खबर आ रही है दोस्तों टोयोटा की तरफ से। टोयोटा ने अपनी कार के प्राइसेस, जहां पे इनकी रूमियन, तेजर और हाई राइडर तीनों के प्राइसेस को बढ़ा दिया है। तेजर का प्राइस बढ़ाया गया है 2,500, रूमियन का प्राइस बढ़ाया गया है 12,500 एंड इनोवा क्रिस्टा का प्राइस बढ़ाया गया है 26,000। अब देखो, MG की ईवीज बिक रही हैं, उन्होंने ज्यादा सेल्स का प्राइस बढ़ाया तो समझ में आता है। वही स्ट्रेटेजी टोयोटा ने भी करी। पिछले कुछ दिनों में आपने रियलाइज किया होगा, 1-2 महीने से इनकी सेल्स थोड़ी सी बड़ी है। अगर आप टोयोटा का ओवरऑल ग्रोथ देखते हो तो उसके चलते आई थिंक टोयोटा ने रियलाइज किया, काम करते हैं भाई, फटाफट से प्राइस ही बढ़ा लेते हैं। तो इसीलिए प्राइसेस जो है दोस्तों बढ़ गए। तो प्राइस फ्रॉन्क्स का भी बढ़ गया, प्राइस तेजर का भी बढ़ने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि दिवाली फेस्टिव सीजन भी आने वाला है। कई कंपनी ऐसा तो नहीं सोच रही कि एक काम करेंगे, प्राइस ही बढ़ा देते हैं, डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा, वही एड वही प्राइस अखबार में छाप देंगे जो 3 महीने पहले बढ़ाया था। सो अगर ऐसा ही सीन है ना, सो दिस इज रियली रियली रॉन्ग। हम इसका बहिष्कार करते हैं। बात तो सही है। एक्चुअली में कंपोनेंट्स वगैरह की कॉस्ट काफी महंगी पड़ रही है इनको बाहर से मंगाने में, या क्या सीन है, क्यों इतने प्राइसेस बढ़ रहे हैं यार? एक आम आदमी, एक आम कंज्यूमर कैसे प्राइसेस को मैनेज करेगा? इनफैक्ट दीज आर नॉट इवन फ्लेक्स फ्यूल कार्स, क्योंकि E27 का बम्बू एक अलग से चल रहा है सर पे। तो आई डोंट नो, अपने विचार कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं MG की ही साइबर सर की, जिसको लॉन्च कर दिया गया है। एंड इस कार का जो प्राइस है 75 लाख रुपीज है। तो यानी कि 2 डोर कार 75 लाख में आपको ईवी लैम्बोर्गिनी काइंड ऑफ वाइब्स देखने को मिलने वाली है। इसमें 77 किलोवाट की बैटरी आपको देखने को मिलेगी। इट्स अ ड्यूल ऑयल कूल्ड इलेक्ट्रिक मोटर ऑल व्हील ड्राइव सेटअप जो 510 bhp 725 न्यूटन टॉर्क जनरेट करके देगा। एंड एज पर द कंपनी फिगर्स, ये कार 0 to 100 3.2 सेकंड में कर लेगी, 80 to 120 2.1 सेकंड में कर लेगी। इसकी जो क्लेम्ड रेंज है 580 किलोमीटर्स है। सो ये कार देखने के बाद मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि मैं कितना गरीब हूँ। अच्छा। दूसरी बात मुझे जो रियलाइज हुई कि इस बजट में तो यार और भी लंबी चौड़ी भारी भरकम बेटर कार्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल जीप रैंगलर। सो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बाय एनी चांस अगर आपने अपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, या फिर आपके पास कहीं से मोटा पैसा आ गया, 75 लाख रुपए अगर आपके पास आ गए, तो आप साइबर सा खरीदना पसंद करोगे या फिर कोई और कार खरीदना पसंद करोगे? और ये जो प्राइस MG ने रखा है, डू यू फाइंड दिस प्राइस एज अ जस्टिफाइड प्राइस फॉर अ 2-सीटर कार? पर खैर जो भी हो, बाय द वे दिस कार इज लुकिंग रियली प्रीमियम भाई, काफी अच्छी लग रही है दिखने में, काफी ज्यादा इसकी जो रोड प्रेजेंस है मुझे अमेजिंग लगी। कार के अगर हम इंटीरियर्स की बात करें, दैट इज क्वाइट अमेजिंग। दिस कार हैज ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स यू कैन इमेजिन। प्राइस भी तो ज्यादा है। सो ऑलराइट दोस्तों, तो ये था टर्बो वर्सेस GT का टर्बो न्यूज एपिसोड। तो फिर आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे थे टर्बो वर्सेस GT। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद समवन जिसको इसकी नीड हो, या फिर हमें सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हो। कमेंट सेक्शन को स्लाइड करना, वहां पे हाइप का ऑप्शन मिलेगा। प्लीज हाइप द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।